नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। आज हम देखने वाले हैं क्रूरता। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत नया संशोधन करके 498A जोड़ा गया था। पति और पति के नातेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता यह अपने आप में एक अपराध है। इसके लिए 3 वर्ष तक का कारावास जुर्माना हो सकता है, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। भी स्लाइड देखेंगे, उस पर सेक्शन डिफाइन करेंगे, उससे उसको हम समझेंगे। अब इससे इतना समझ लेते हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से पत्नी को पति या उसके नातेदारों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, क्लेश पहुंचाया जाता है, कष्ट पहुंचाया जाता है, क्षोभ होता है, उससे वो आत्महत्या तक कर सकती है। एक क्रूरता है। और क्रूरता से मिलके आपका जो अपराध बनता है 304B दहेज हत्या, यह भी बाद में जोड़ा गया था। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो दहेज की परिभाषा दी गई है, वो परिभाषा यहाँ पे भी दहेज की मानी जाएगी। तो दहेज की मांग के लिए पति और पति के नातेदार द्वारा जो क्रूरता की जाती है महिला के साथ, उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व, और मृत्यु भी उसकी विवाह के 7 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। यदि 7 वर्ष के भीतर दाह के द्वारा या किसी अन्य संदेहास्पद स्थिति में उसकी मृत्यु होती है और आत्महत्या भले खुद भी करती है, लेकिन उसके कारण में दहेज की मांग है, क्रूरता है, और ऐसी पत्नी या ऐसी महिला आत्महत्या कर लेती है, मर जाती है, तो एक समझा जाएगा कि दहेज हत्या हुई है। ये दहेज की हत्या की परिभाषा के अंतर्गत हम देखेंगे। तो उसमें मिनिमम कारावास जो 7 वर्ष तक का है, और बड़ा के कारावास आजीवन कारावास तक हो सकता है। मतलब 7 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा किसी भी मामले में। यदि दोष सिद्धि होती है तो उसमें रीज़न लिखेगा न्यायालय कि भाई उसे 7 वर्ष तक कारावास दिया है तो क्यों, इससे बढ़ के यदि आजीवन दिया है, 10 वर्ष तक कारावास दिया है तो क्यों दिया है, वो न्यायालय का डिस्क्रिमिनेशन पावर है। लेकिन 7 वर्ष से कम का नहीं होगा, ये एकदम निश्चित है। तो दोस्तों, बिना देरी करे अपन चलते हैं और देखते हैं पहले क्रूरता 498A और फिर देखते हैं 304B। सेक्शन 498 का किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेत है। का जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की, या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है, या ख किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति का मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए, या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है। सेक्शन 498A हस्बैंड और रिलेटिव of husband of a woman subjecting her to cruelty. Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. Explanation: for the purpose of this section, cruelty means any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whether mental or physical, of the woman, or b. harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security, or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand. 498 पे छत्तीसगढ़ सिविल जज 2016, यूपी एपीओ 2015, यूपी पीसीएस जूनियर 2015, एमपी एडीपीओ 2010 और एमपी सिविल जज 2009 में इस पे क्वेश्चंस आए हुए। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। मिलिंद भगवान राव गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2009 टू CRLJ
क्रिमिनल लॉ जर्नल 1736 सुप्रीम कोर्ट। के बाद में मृतक पत्नी द्वारा अपीलेंट पति के द्वारा क्रूरता का बर्ताव किए जाने के कारण आत्महत्या करना आरोपित था, अतएव अपीलेंट की दोष सिद्धि उचित पाई गई। सेकंड, कृष्णागिरी मंगलगिरी गोस्वामी बनाम गुजरात राज्य 2009 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1720 सुप्रीम कोर्ट। के बाद में अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 306, 498A और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपराध करने का आरोप था। अभियुक्त भारदासा की धारा 498A और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के अधीन दोष सिद्ध किए जाने के लिए दायित्वाधीन अभिनिर्धारित किया गया। अगला है कांतिलाल मार्ताजी पांडोर बनाम गुजरात राज्य और अन्य 2013 थर्ड क्रिमिनल लॉ जर्नल 3866 सुप्रीम कोर्ट का मामला में अभियुक्त की 2 पत्नियां थीं। अभियुक्त ने पहली पत्नी को दूसरी के घर में नवजात शिशु न्यूबॉर्न चाइल्ड के साथ प्रवेश करने की अनुमति दिया। यह अभी निर्धारित किया गया कि अभियुक्त का दूसरी पत्नी को पहली के घर में प्रवेश करने की अनुमति देना दूसरी पत्नी के साथ धारा 498A के अधीन क्रूरता का व्यवहार नहीं कहा जा सकता है, अर्थात वह क्रूरता कारित करने हेतु दायित्वाधीन नहीं होगा। 498A पति या पति के नातेदार द्वारा स्त्री के साथ क्रूरता। जैसा सेक्शन का डिफाइन है, हेडिंग है पति या पति के नातेदार द्वारा स्त्री से क्रूरता। जब कोई पति या पति का नातेदार किसी स्त्री के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है और क्रूरता का व्यवहार करता है तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना और दोनों हो सकते हैं। इसमें क्रूरता को इनने स्पष्टीकरण भी किया है। क्रूरता मतलब क्या है, महिला ऐसी कंडीशन में आ जाती है कि वह अपने आप को आत्महत्या तक कर सकती है। शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना, और शारीरिक मानसिक क्षति कुछ भी हो सकती है। शारीरिक क्षति से मतलब है उसको मारपीट करना, उसको वस्त्र न देना, जो आवश्यक सामग्री है वो देना, खाने पीने की चीज़ें नहीं देना, ठंड के समय उसको घर से बाहर निकाल देना, या गर्मी के समय उसको पंखे या कूलर या अन्य व्यवस्था नहीं करना। शारीरिक, मानसिक रूप से जैसे उसके साथ बात भी नहीं करना, उसको अवहेलना करना, उसको उल्हा नहीं देना, ताने कसना, थप्तियाँ कसना, उसके दिल को दुखाने वाली बात कहना, ये सब मानसिक क्लेश में आ जाएगा। इस तरह से जब क्लेश दिया जाता है तो ये सब क्रूरता की श्रेणी में आएंगे, और उस क्रूरता की श्रेणी का पारा इतना हो सकता है कि व्यक्ति आत्महत्या तक कर सकता है। तो वो स्त्री ऐसे क्रूरता के कारण आत्महत्या तक कर लेती है। यदि आत्महत्या करती है तो वो अलग सेक्शन में चला जाएगा और अलग कंडीशन में चला जाएगा। लेकिन क्रूरता यदि उसके साथ की जा रही है तो उस महिला के आवेदन पर या उसके रक्त संबंध या विवाह संबंध या दत्तक के कारण आधार पर या किसी अन्य ऐसे अधिकारी जो उसके लिए प्राधिकृत है की सूचना के आधार पर पुलिस अधिकारी, जो प्राधिकृत पुलिस अधिकारी है, उसको सूचना देता है, उसके आधार पर यह मामला चलता है। सेक्शन 304 खा दहेज मृत्यु नंबर 1, जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है, और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा, और ऐसी मृत्यु और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का 28 की धारा 2 में है। क्लॉज 2, जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। सेक्शन 304B डॉरी डेथ नंबर 1, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी वर्म्स or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by the husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death. Explanation: for the purpose of this
subsection dowry shall have the same meaning as in section 2 of the Dowry Prohibition Act 1961, 28 of 1961. Clause 2. Whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years, but which may extend to imprisonment for life. सेक्शन 304B MP ADPO 2016, 2009, 2008, UP APO 2015, MP सिविल जज 2011 और उत्तरांचल सिविल जज 2008 में इस पे क्वेश्चन आए हैं। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आनंद बापू पुंडे बनाम बाला साहेब अन्ना कोली AIR 2000, सुप्रीम कोर्ट 1321 का मामला में उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 304B के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए मुख्य रूप से 2 बातें आवश्यक बताई गई हैं। नंबर 1 दहेज की मांग करना तथा नंबर 2 उसके लिए महिला को तंग व परेशान करना, अर्थात उसके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करना। मृत्यु के शीघ्र पहले की व्याख्या। तुम्माला वेंकटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2014, सेकंड क्रिमिनल लॉ जर्नल 1641 सुप्रीम कोर्ट के बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खा में प्रयुक्त उसकी मृत्यु के शीघ्र पहले शब्द टर्म के अर्थ की व्याख्या करते हुए यह अभी निर्धारित किया गया कि पद उसकी मृत्यु के शीघ्र पहले का अर्थ तत्काल मृत्यु के पहले नहीं होता है। धारा के उपबंध प्रोविजन में किसी भी समय पहले पदावली अथवा तुरंत पहले पदावली का प्रयोग किया गया है और इस कारण इसका अर्थ इसके सही अभिप्राय के अनुसार किया जाना चाहिए। एक अन्य मामला कश्मीर कौर बनाम पंजाब राज्य 2013, फर्स्ट CRLJ 689 सुप्रीम कोर्ट के बाद में मृतिका की शादी के 11 माह पश्चात ही मृत्यु हो गई। मृत्यु अप्राकृतिक थी। मृतिका के पिता का साक्ष्य दर्शाता है कि मृत्यु के 3 दिन पहले मृतिका ने अपने सास ससुर की मांग को पूरा करने के लिए धन की तुरंत आवश्यकता की बात कही थी। साक्षी जिसने मृतिका की मृत्यु के विषय में पिता को सूचित किया था, उसने यह कहा था कि मृत्यु के दिन सुबह उसने मृतिका के सास ससुर द्वारा मृतिका को प्रताड़ित किया जाना देखा था। मृतिका द्वारा अपने पिता को लिखे गए पत्र स्पष्ट रूप से दहेज के लिए उत्पीड़न हरासमेंट को सिद्ध कर रहे हैं। अतएव धारा 304 ख और 498 क के अंतर्गत अपराध के विधिक आवश्यक तत्व सिद्ध हैं। यह अभी निर्धारित किया गया कि सास ससुर की दोष सिद्धि कन्विक्शन साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख की सहायता से उचित है। सेक्शन 304B और दहेज हत्या डाउरी डेथ की बात हम कर रहे हैं। डाउरी डेथ मतलब जैसा कि हमने अभी स्लाइड में देखा, इसकी डेफिनेशन को हमने देखा और डेफिनेशन के यदि हम सेक्शन को देखें तो उसमें हमको दिखाई देता है पति या पति के नातेदारों द्वारा महिला के विवाह के 7 वर्ष के भीतर उसके साथ क्रूरता और क्रूरता का व्यवहार दहेज की मांग के लिए, और दहेज की परिभाषा दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो है परिभाषा उसके बारे में बात की, और उसकी मृत्यु हो जाती है दाह के कारण या असमय मृत्यु हो जाती है और इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है कि उसने पति या पति के नातेदारों द्वारा उसके साथ कोई क्रूरता की रही है, उनने उसकी हत्या कर दी है या उसने खुद आत्मदाह कर लिया है या आत्महत्या कर ली है और उससे ठीक पूर्व, उसके मरने के ठीक पूर्व उसने पति या पति के नातेदारों ने उससे दहेज की मांग की थी, तो ये कहा जाएगा कि उस महिला की दहेज हत्या हुई है या दहेज मृत्यु हुई है। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको 7 वर्ष तक का कारावास मिनिमम और मैक्सिमम बढ़ के आजीवन कारावास तक हो सकता है। वहीं यदि इसके क्लासिफिकेशन देखें यदि इस सेक्शन का, तो इस सेक्शन का क्लासिफिकेशन कहता है मामला संज्ञेय है, अजमानती है, असमनीय है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, क्योंकि इसमें 7 वर्ष तक का तो मिनिमम कारावास है और बढ़ के कारावास आजीवन तक हो गया है। हम जानते हैं कि सत्र न्यायालय जो है मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 वर्ष तक के ऊपर के सभी कारावास के दंडादेश और जुर्माने दे सकता है। तो दोस्तों ये दहेज हत्या थी, ये बहुत ही जघन्य अपराध है और इसमें लोगों ने कई अपराध किए जिसमें मासूम कन्याएं, विवाहित नवविवाहिता नए नए जीवन के उमंग प्रसंग को लेके जाती हैं और उनके साथ दहेज की मांग के लिए दहेज लुटेरों ने मार दिया। तो ये सेक्शन लाना पड़ा 304B और ये कठोर कारावास और कठोर दंड की व्यवस्था इसमें की गई है। तो दोस्तों ये था 304B दहेज हत्या और साथ में जुड़ा हुआ है क्रूरता, और क्रूरता वही है जो सेक्शन 498 के अंतर्गत क्रूरता को डिफाइन किया गया है।